हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9th का जो इंग्लिश का ये सप्लीमेंट्री का 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आइए इस वीडियो में हम लोग इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को चेक करते हैं। इसके पहले यदि इस वीडियो के शॉर्ट क्वेश्चन को आप नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश क्लास 9th प्लेलिस्ट पे आप जाकर के संपूर्ण चैप्टर का स्टडी कर सकते हैं इस क्लास 9th इंग्लिश के बुक का। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ पे प्रोवाइड है, डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ फूल्स, व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड सो फुलिश अबाउट द टाउन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मूर्खों के राज्य का वर्णन कीजिए और गुरु और शिष्य ने नगर में क्या मूर्खतापूर्ण चीजें वहाँ पे पाया, इस चीज का जिक्र करना है। तो आइए इसके आंसर को हम लोग चेक करते हैं। देखें, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर इडियट्स। क्या है कि मूर्खों के राज्य में दोनों राजा और उसके जो मंत्री थे, मिनिस्टर थे, दोनों के दोनों क्या ही इडियट थे, दोनों ही मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। अन्य राजाओं की तरह अपने राज्य में जो चीज़ें होती थी उस तरह से वो चलाना नहीं चाहते थे, यानी कि उस तरह से वो नहीं चलाते। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। अतः उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब हम रात को दिन और दिन को रात में बदल देते हैं। यहाँ पर देखिए, दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। अरे दिन को वो रात में तब्दील करना चाहते हैं। इस प्रकार का निर्णय उनके द्वारा ले लिया जाता है। इसके बाद वे लोग क्या किए कि दे आर्डर दैट एवरी वन शुड अवेक एट नाइट। ये आज्ञा दे दिए कि हर किसी को रात में जागना चाहिए, रात में जागना होगा। टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों की टिल करनी होगी, जुताई करनी होगी। एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, और अपना कार्य जो जिनका जो भी व्यवसाय है, कार्य है, रात होने पर करने लगेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम, और जैसे ही सुबह होगी, प्रातः होगा, सूर्य उगेगा, उस वक्त सब लोग बिस्तर में चले जाएंगे, अर्थात सो जाएंगे। इस प्रकार का हुकूमत वहाँ पे दिया जा रहा है मूर्खों के राज्य में जनता को। और देखिए वहाँ पे क्या शक्ति बरती गई। एनी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ, और जो भी इसकी आज्ञा का अवहेलना करेगा उसे सीधे मृत्युदंड की सजा दिया जाएगा। गुरु एंड डिसिपल found that the whole kingdom was asleep during the day and carry out their work at night। देखिए हुआ क्या, जब गुरु और शिष्य दोनों उस नगर में भ्रमण कर रहे थे तो ये देखे, अरे यहाँ पर तो रात में सब लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही दिन हो रहा है सब सो जा रहे हैं अपने अपने काम को बंद करके। तो इस प्रकार का मिरेकल था उस राज्य में। आगे यहाँ पर है कि दे फाउंड दैट एवरीथिंग कास्ट द सेम अ सिंगल डिड्डू, और गुरु और शिष्य ने वहाँ पर मूर्खता चीजें ये पाई कि वहाँ पे हर वस्तु एक ही दाम की थी। एक सिंगल डुड्डू में जो जितना मन करे उतना खाइए, जी जी भर करके। इस तरह से गुरु और शिष्य वहाँ पे उस नगर में देखे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द गुरु सेव हिज डिसिपल फ्रॉम बीइंग एक्सक्यूटेड। मतलब कि गुरु ने अपने शिष्य को सूली पर चढ़ने से कैसे बचाया। देखिए, जब उसका गुरु कह रहे थे अपने शिष्य को यहाँ से चलो चलो, माना नहीं, आखिरकार अपने आप को इस पोजीशन में ला दिया कि अब उसको सूली पर चढ़ाया जा रहा है। वहाँ के जो राजा थे, तो हियरिंग जब सूली पर चढ़ाने को हुआ तो अपने गुरु को अपने हृदय में नमन किया, उनका जाप किया, प्रार्थना कर रहा है। तो यहीं पे है कि हियरिंग हिज डिसिपल प्रेयर द गुरु हु हैज मैजिक पावर अराइव्स। क्या है कि जब गुरु जो शिष्य था अपने गुरु को नमन कर रहा था, तो गुरु जी एक जादुई शक्ति वाले थे, जो कि अपने भक्त अपने शिष्य की प्रार्थना को सुनकर वहाँ पे अराइव्स माने आते हैं। ही
स्कोल्ड्स हिज डिसिपल एंड टेल्स हिम समथिंग इन मर्मर्स। आ करके अपने शिष्य को डांटते हैं, फटकारते हैं और उसके कानों में कुछ बुदबुदाते हैं, मरमर करते हैं। दे बोथ बेगिन टू क्वारल। इसके बाद दोनों झगड़ा करने लगते हैं। शिष्य और गुरु वहाँ राजा के सामने ही इंसिस्टिंग टू पुट देम टू स्टेक फर्स्ट। दोनों में इस बात के लिए झगड़ा होता है कि दोनों इंसिस्टिंग माने अड़े हुए हैं कि कौन पहले सूली पर मैं चढ़ूंगा। शिष्य कह रहा मैं चढ़ूंगा और गुरु कह रहा कि मैं पहले सूली पर चढ़ूंगा। अब इस बात को देख करके जो राजा थे, व्हेन द किंग आस्क्ड, राजा बोल पड़े कि भाई क्या रीजन है। गुरु कह रहा है मैं सूली पर चढ़ूंगा, शिष्य कह रहा है पहले मुझे चढ़ा दो फांसी पे। द गुरु tells the king that whoever died on the stake first will be reborn as the king of this country। तो गुरु ने राजा को बताया कि देखिए जनाब, जो पहले इस सूली पर फांसी के फंदे पर लटक जाएगा उसका पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म होगा तो वह वहाँ का राजा बनेगा, किंग एंड द कंट्री, एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द मिनिस्टर। और जो बाद में दूसरे नंबर पर चढ़ेगा, जो बाद में मरेगा, फांसी पे चढ़ेगा, वो मंत्री बनेगा। ये बात जब राजा ने सुना तो अवाक हो गया। द किंग डिड नॉट वांट सो एज देन द किंग रिलीज्ड बोथ गुरु एंड डिसिपल। राजा नहीं चाहता था कि इस प्रकार का हमारे यहाँ के राज्य का दूसरा कोई राजा बने, इसलिए जो है दोनों को छुड़ा दिया, मुक्त करा दिया और स्वयं फांसी पे चढ़ा लिया अपने आप को, जो वहाँ का राजा होता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द किंग फाइंड द कल्प्रिट फॉर द डेथ ऑफ द थीप एट लास्ट। मीन्स क्या है कि अंततः राजा ने चोर की मृत्यु के दोषी का पता कैसे लगाया, कैसे पता चला राजा को। देखें, अकॉर्डिंग टू द किंग द मर्चेंट्स फादर वाज द रियल कल्प्रिट। तो राजा के अनुसार क्या है कि जो व्यापारी होता है उसके जो पिता होते हैं वही असली अपराधी हैं, असली कल्प्रिट वही हैं, असली दोषी वही हैं चोर का मृत्यु के संदर्भ में, मृत्यु के लिए। बट एज ही वाज नाउ डेड and the merchants had inherited all his father's riches as well as sins, so he was the real culprit। मतलब क्या है, लेकिन जो व्यापारी होता है उसके पिता अभी मर चुके हैं, दुनिया में नहीं हैं, तो उसका जो लड़का है यानी कि जो व्यापारी है, अपने पिता की सारी जायदाद संपत्ति का उसको विरासत में मिला है। इनहेरिटेड ऑल हिज फादर्स रिचेस, यानी कि उसके पिता की जो भी संपत्ति है उसका लड़का यानी कि व्यापारी ही के पास है, चाहे उनके धन दौलत हो एज वेल एज सिंस। तो यदि धन दौलत है तो पाप का भी भागीदारी वही होगा। सो ही वॉज द रियल कल्प्रिट। इस तरह से जो व्यापारी होता है असली दोषी होता है, उसी को फांसी की फंदे पर लटकाया जा रहा है। लेकिन इस स्टोरी के मुताबिक अंत में राजा और वहाँ का जो मंत्री होता है अपने आप को स्वयं पर फांसी पे लटका लेते हैं। सो वेरी वेरी थैंक्स।